हेलो एंड वेलकम बैक व्यूअर्स टू अनदर एक्साइटिंग स्टोरी ऑन टाइम्स ड्राइव। और आज मेरे साथ आप खड़ी देख रहे हैं द न्यू टाटा मोटर्स सिएरा एसयूवी। अब देखिए, ये गाड़ी लॉन्च हुई थी मार्केट में इन नवंबर 2025 एंड सिंस देन अ लॉट हैज हैपेंड। पहले तो इस गाड़ी के लिए ही बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट हो चुकी थी मार्केट में एंड सिंस देन इट हैज आल्सो बीन डिलीवर्ड टू अ लॉट ऑफ कस्टमर्स। बट thirdly and most importantly, a couple of its rival, one in particular, has been launched in the meantime in its all new generation avatar. मगर मैं ये वीडियो आज इसलिए बना रहा हूं क्योंकि इस वीडियो में हम लोग इस गाड़ी की सारी हाइप और नॉस्टैल्जिया जो सिएरा नाम के साथ हम एसोसिएट करते हैं उसको थोड़ा साइड में रखेंगे और इस गाड़ी को हम जज करेंगे एंड कंपेयर करेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें हैं इन टर्म्स ऑफ इट्स सेगमेंट एंड व्हेन कंपेयर्ड टू इट्स राइवल्स प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट एंड सी इफ दिस इज एज गुड एज इट लुक्स। Now when talking about the Sierra, the first thing that obviously takes focus is its design, क्योंकि ये अपने सेगमेंट में all new गाड़ी है. It is not a facelift, it is not a new generation, so this is an entirely new SUV that has been competing in a very competitive segment of the mid-sized SUV. देखने को मिलेगा आपको काफी फ्यूचरिस्टिक डिजाइन एंड ऑल्सो सिएरा अपने सेगमेंट में काफी ज्यादा बुच लुकिंग एसयूवी है बिकॉज ऑफ इट्स अपराइट स्टांस एंड अ टॉल ग्राउंड क्लियरेंस ऑफ 205 mm। आगे से ये देखने में आपको जितनी फ्यूचरिस्टिक लग रही है उतनी ही फ्यूचरिस्टिक इसका डिजाइन है इन द साइड प्रोफाइल एंड द रेयर प्रोफाइल एज वेल, एंड वी आर ऑल वेरी वेल वर्स्ड विद हाउ द एसयूवी ऑलरेडी लुक्स। बट ये जो बॉक्सी शेप आप इसका देख रहे हैं दैट ऑल्सो अफोर्ड्स इट a couple of benefits when compared to its other rivals in the segment. Now, before I start talking more about those details, let's take a look at which car we are driving today exactly. For that, come closer. Now, this little detour is important because before we move ahead in the video, I would like to say that the Tata Sierra is available in 3 different options. एक naturally aspirated petrol, एक 1.5 लीटर का turbo diesel और फिर आता है ये the 1.5 लीटर TGDI Hyperion turbo petrol engine. अब इसके आउटपुट नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो 2160 PS and 255 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क. नाउ दोज आर रियली एक्साइटिंग नंबर्स, बट मोर एक्साइटिंगली जो गाड़ी आज मैं चला रहा हूं it comes paired to the 6-speed automatic torque converter gearbox. And before we get into how the entire drivetrain feels when out on the road, let's talk about the practicality bits that I was mentioning earlier. And there is no place better to start talking about the practicality of this SUV than the boot space of the Sierra. अब देखिए, इसमें आपको मिल जाता है इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड टेल्ड पावर गेट और यहाँ पर ये खुल चुका है and it is revealing a boot space of 622 liters. But more importantly, because of the boxy shape of this SUV that I was discussing with you earlier, यहाँ पर जो loading area है and the flat floor that you get here increases the overall usability of this space here. अब देखिए, इसमें एक और खास बात है टाटा सिएरा के बूट स्पेस में that if I fold the second row down completely, which I can do in 2 different parts, तो इसमें upwards of 1200 liters of boot space generate हो जाता है. Now that is a great amount of space if you are planning on a road trip or you're trying to move around some stuff between point A to point B. उन सब मामलों में ये गाड़ी आपके बहुत ज़्यादा काम आ जाएगी. That is not an issue with the Sierra and it gets good marks for having pretty usable boot space and other spaces as well. और उसी के साथ बात कर लेते हैं अबाउट द सेकेंड रो कंफर्ट बिकॉज दैट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट फॉर कस्टमर्स हु आर लुकिंग टू बाय अ न्यू एसयूवी इन दिस सेगमेंट. एंड एज यू कैन सी आई हैव अ लॉट ऑफ रूम इनसाइड द सिएरा. इवन दो ये ड्राइवर सीट मेरी हाइट के हिसाब से अभी एडजस्टेड है विच इज 5'11", आई हैव अ लॉट ऑफ नी रूम हियर एंड अ एम्पल ऑफ हेड रूम एज वेल. उसी के साथ इस गाड़ी में आपको मिल जाता है एक बड़ा सा पैनोरामिक सनरूफ दैट हेल्प्स अप ओपन अप अ लॉट ऑफ roomy feeling inside the cabin as well, and of course you get to see inbuilt sun blinds into the door here as well. साथ ही में आपको मिल जाता है यहाँ पर एक सेंटर आर्म रेस्ट जिसमें है 2 कप होल्डर्स एंड ओवरऑल दिस
seems to be a very comfortable and soothing place to spend time in on longer drives. मगर सबसे important चीज Sierra के बारे में ये है that the wheelbase is 2.7 meters and the width of the car is enough for 3 people to sit shoulder to shoulder in adequate amount of comfort. Now that I am highlighting here because when you compare it to other options that are here in this segment, ये गाड़ी has one of the best amount of space when it comes to accommodating 3 adults in the second row itself. साथ ही में आपको देखने को मिल जाते हैं 2 rear AC vents and a couple of charging ports for your smart devices as well. So I guess Tata has covered all the bases pretty nicely in the Sierra's second row. और उसी के साथ आ जाते हैं Sierra के second main dish पे, which is its front cabin. Now this is one of the nicest dashboards and cabin that we have seen from the brand in the years, and some people also argue that this might be the best Tata Motors SUV ever made. And उसकी झलकें आपको गाड़ी में बैठते ही दिखने लगती हैं, and of course center stage लेता है ये बड़ा सा panoramic display जिसमें 3 different screens integrated है. You have your driver information display, central infotainment touch screen, और ये third screen है for your passenger. आपके front passenger enjoy कर सकते हैं videos, music and even gaming integration भी दिया गया है उस third display में. And it is nice to see Tata Motors trying to integrate so much technology into their cars and find that bit of extra usability for each of the passengers that will be sitting in this vehicle. Now, of course, उसके अलावा the dashboard, the color choices inside the cabin and the materials that you see are also something new, something, over and above with which Tata has gone with the Sierra SUV, and that includes these soft touch surfaces that you see around the dashboard, the door panels. On the left corner of the dashboard you will see your start stop button, but नीचे आपको देखने को मिलेंगे गाड़ी के driving modes and terrain modes selection की choices. Overall, at first glimpse, this cabin truly gives you that special feeling which is really important for buyers in this segment. Now with that, चालू करते हैं अपनी drive of the Tata Sierra and see how that turbo petrol engine is performing in tandem with the 6-speed automatic gearbox that this SUV has. So guys, उसी के साथ अब हम लोग आ चुके हैं अपने ड्राइविंग पार्ट पे of the new Tata Sierra with the Hyperion engine and the 6-speed automatic. अब देखिए, वीडियो की शुरुआत में I had spoken about the power figures that this engine is producing because those look really exciting at 160 PS and 255 Newton meters. गाड़ी को मैं जरा ड्राइव मोड पे डालता हूँ और अपनी सवारी चालू करते हैं. अब देखिए, टाटा ने इस गाड़ी में इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक तो आपको दिया है, बट उसको डिसएंगेज करने के लिए आपको बार बार किसी स्विच को नहीं यूज करना पड़ता है. यू कैन सिंपली put the car in drive mode, tap on the throttle and it will start moving. शर्त सिर्फ इतनी है that you have your seat belt on, because उसके बजाय ये गाड़ी आगे नहीं बढ़ती है. Now that is a very good and clever safety feature that Tata Motors has integrated. Coming back to the engine and how it feels when driving in the Sierra SUV. अब देखिए, टर्बो पेट्रोल इंजन है तो इससे एक्सपेक्टेड है a sense of punchiness and acceleration when we give the car all the power via the throttle. And let's check out how the car responds from a rolling speeds of 40 kmph when we push down on the pedal. A bit of lag, clean rev up till 4,500, and there I was almost at 90 kilometers per hour. और ब्रेक परफॉर्मेंस भी इस गाड़ी की काफी ज्यादा एडिक्वेट मुझे को लग रही है. आई वुडंट से आई एम गेटिंग ब्लोन अवे और ultra impressed by the braking performance in the Sierra SUV, but it is doing the job and it is decelerating the car in a manner that I would want it to. Again, let's come to a complete halt this time around and give the car the beans in one go. Okay, there we go. Nice strong pull up till 3,500.
तो ये गाड़ी अभी मैं सिटी मोड पे चला रहा हूँ एंड इट इज प्रीटी रिस्पॉन्सिव आई वुड से, बट वो जो स्पेक शीट नंबर्स हमें देखने को मिल रहे हैं उस स्पेक शीट नंबर के हिसाब से ये गाड़ी का एक्सेलरेशन एंड पंचीनेस मेरे को थोड़ा कम लग रहा है, इफ आई वर टू बी कंप्लीटली ऑनेस्ट, बिकॉज यू नो those numbers are really exciting. The 160 PS, 255 Newton meters of torque, that figure is really bringing you in towards the Sierra when you look at a spec sheet. But out on the road, this car, I would say, is performing in a very adequate manner. अब देखिए ड्राइविंग मोड्स के मामले में तो मेरे पास सिटी मोड और स्पोर्ट मोड है when it comes to the Sierra. And to take more control, Tata Motors has also given me paddle shifters right behind the steering wheel here. एक रन जरा लेके देखते हैं इस गाड़ी का मैनुअल कंट्रोल लेके, because the car is also upshifting a little too early for my liking. Okay, let's come down to a complete halt. गाड़ी को मैं पैडल शिफ्टर के थ्रू डाले दे रहा हूँ स्पोर्ट मोड में. Now I am in M1, which is the first gear. Now let's try to give it a clean rev. And there I let go. A bit of a wheel spin. Clean revs up till 5000 RPM. Again. So the car is not letting me go all the way up there. It is in fact, shifting the gear right before I touch the 5000 RPM mark. Now that might be a preventive measure that Tata Motors has built into the SUV. बट ओवरऑल वहां तक इसका पावर कर्व फ्लैटन आउट भी हो रहा होगा, आई एम प्रीटी श्योर. सो इट्स अ नो लॉस नो गेन सिचुएशन इवन इन द मैनुअल मोड ऑफ द सिएरा. अब देखिए खेल तो लिए हम बहुत सिएरा के साथ, बट अब बात कर लेते हैं थोड़ी और रियल वर्ल्ड सिचुएशन के बारे में. और वहां पर व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन, तो माइलेज, फ्यूल एफिशिएंसी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दा बन जाता है. And when it comes down to me driving the Sierra around for the past few days in different situations, ट्रैफिक में भी मैंने इसको चलाया, एक्सप्रेसवे पे भी चलाया, अभी मैंने काफी ज्यादा स्पिरिटेड रन्स भी करी हैं आपके साथ. उसके बावजूद भी ये टर्बो पेट्रोल इंजन मेरे को दे रहा है एन एवरेज ऑफ 8.4 किलोमीटर्स टू द लीटर. नाउ ऑफ कोर्स दैट इज वेल बिलो द 10 kmpl मार्क, और सुनने में तो जरा चुभता जरूर है, but in the same breath we have to take into account कि a similar setup by any other brand or in any other rival जहां पर एक 1.5 लीटर का turbocharged petrol engine है along with an automatic transmission, even it might be a 7-speed DCT transmission, even then the fuel mileage figures are similar to what we are seeing in the Tata Sierra Hyperion petrol. With that out of the way, I would like to make a special mention of the Sierra's suspension quality and how the brand has set it up for comfort, because comfort is of course the main focus when you start driving this SUV. That is something that you get to understand कि इस गाड़ी को कैसे डिजाइन किया गया है, and that is with comfort as top priority on the list, because of course इस गाड़ी में it is intended to be your companion on long road trips जहां पर preferably 4 or maybe 5 passengers you have at the same time inside the car. और वो चीज इसमें उभर के आती है when you are driving it around, because even over bad patches, over large speed bumps and even over potholes, this car feels very controlled. It feels very comfortable in its element, and I have seen कि इस गाड़ी को कोई भी चीज ज्यादा डिस्टर्ब करने में ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होती है. It takes everything in its stride, and इस गाड़ी को चलाना becomes very easy because of that. Now that goes in for both city use case and highway use case as well. And overall, I would say that the dynamics of the Sierra SUV are pretty well sorted for a day-to-day driving experience. Now, of course, if you are someone who are looking for a very performance-oriented SUV, then the Sierra might feel too mainstream to you, and that is not a bad thing, I would say, because most of the buyers and drivers out there are not looking for something that is an SUV and darts like a sports car, right?
Now before we move on to the verdict, let me talk about the prices of the Sierra. और जो गाड़ी आपने आज मुझे चलाते हुए देखा, that is the accomplished variant with the Hyperion engine and the 6-speed automatic. और उसका प्राइस स्टार्ट होता है at rupees 19.99 lakh ex showroom. More importantly, Sierra पूरी रेंज का ही प्राइस स्टार्ट होता है at rupees 11.49 lakh ex showroom. And that is why I was focusing more on the practicality and usability of this SUV in this video to give you an idea कि across many of its variants and the 3 engine options and the 3 transmissions कि fundamentally ये गाड़ी आपके काम आने वाली है या नहीं. Coming back to this top trim Sierra with the Hyperion engine, as we saw in this video, there is no department where the Tata Sierra is a step below when compared to its rivals. In fact, I would say जो practicality main मुद्दे की हम बात कर रहे थे, उसमें ये गाड़ी एक स्टेप अबव ही जाती है when you compare it to its other rivals. बढ़िया 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, 622 लीटर्स का बूट स्पेस है, सेकेंड रो काफी ज्यादा यूजेबल है इवन फॉर 3 एडल्ट्स. एंड इंजन परफॉर्मेंस और ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के स्मूथनेस के बारे में तो हमने बात कर ही ली. एंड साथ ही में ये गाड़ी है BN CAP 5 स्टार रेटेड, विच मीन्स की सेफ्टी की कोई कमी नहीं है. एंड इन दीज टॉप एंड ट्रिम्स you get up to 13 and even 22 level 2 ADAS safety functions on board the car. So with that I would like to say कि जो Sierra की hype और nostalgia हमने अभी इस story के लिए उससे अलग करी थी, that can come together to give you a really attractive value proposition when you are in the market looking for a mid-sized SUV for your family. गाड़ी में है काफी ज्यादा space, looks हैं futuristic और रोड प्रेजेंस भी काफी ज्यादा बुच है. एंड इट हैज ऑल द डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंजन ऑप्शंस, ट्रांसमिशन ऑप्शंस एंड द फीचर्स दैट यू वुड नीड एंड रिक्वायर फॉर अ कंफर्टेबल डेली ड्राइवर इन द 2026 एरा. और वहीं पर हो जाती है बॉटम लाइन सेट दैट इफ यू रिमूव द Sierra फ्रॉम इट्स नॉस्टैल्जिया एंड हाइप, इट इज स्टिल अ प्रीटी गुड कार. Let me know what you think about this really bright red SUV standing right next to me in the comments. Like always, guys, please do not forget to like this video if you found it valuable. Also share it with your friends who might be in the market looking for a new car or a new SUV. Also, do not forget to subscribe to the Times Drive channel for more such automotive videos.